दोस्तों, वोट चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी इस कदर घिरे हुए हैं कि उन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को मैनेज करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी खबर, समझेंगे। दरअसल मोदी को कुर्सी जाने का खौफ सता रहा है। इसकी वजह है वोट चोरी का मुद्दा। नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि बिहार की जनता अगर वोट चोरी का मुद्दा समझ गई और उसके दिमाग में ये बात घर कर गई तो ऐसा ना हो कि बिहार हम हार जाए। और अगर मान लीजिए ऐसा हो गया और ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से हाथ पीछे खींच लिए तो केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने चाल चलनी शुरू की है और वो इंडिया गठबंधन के सांसदों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से की है। आप जानते होंगे कि पूर्णिया जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे उस दौरान उन्होंने पप्पू यादव से मंच पर मुलाकात की और कुछ देर बातें की। पप्पू यादव के साथ बातचीत में मोदी जी खूब ठहाके लगाकर हंस भी रहे थे, जिसके बाद से गोदी मीडिया ये खबर चलाने लगा कि क्या निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये वही पप्पू यादव हैं जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के लगातार बिहार में जनता को संबोधित कर रहे थे। राहुल और तेजस्वी की जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा था, उस दौरान भी इन दोनों ही नेताओं के साथ पप्पू यादव कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ चल रहे थे बल्कि दोनों नेताओं को सपोर्ट भी कर रहे थे। पप्पू यादव ने तेजस्वी को बिहार का अपकमिंग सीएम तक बता दिया था। तो ऐसे में ये होने लगा कि क्यों ना पप्पू यादव को मंच पर बुलाकर ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाए। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि क्योंकि पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद हैं और ये जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था, ऐसे में पप्पू यादव की मौजूदगी समझ में आती है। लेकिन इस दौरान जो नैरेटिव सेट किया है मोदी जी ने, जो बात की है और उसको अंधभक्त जो फैला रहे हैं, वो काफी कुछ कहता है। दरअसल पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हों, लेकिन आमतौर पर वो कांग्रेस पार्टी की बातें और उसकी बड़ाई करते नजर आते हैं। माना जाता है कि वो कांग्रेस के ही एक नेता हैं। ऐसे में कई लोगों को धोखा भी होता है और जब पप्पू यादव और मोदी जी की बातचीत की बात सामने आती है तो भक्त मंडली और खास तौर पर गोदी मीडिया बताने लगती है कि महागठबंधन में टूट हो सकती है। महागठबंधन का एक बड़ा चेहरा एनडीए के साथ आ सकता है और इस नैरेटिव को गढ़ने में गोदी मीडिया और भक्त मंडली आगे आ जाती है, या ये कह लीजिए कि अंधभक्त आगे आ जाते हैं। फिलहाल मोदी जब पूर्णिया पहुंचे थे तब पप्पू यादव और उनकी बातचीत के जिस वीडियो का हमने जिक्र किया था उस वीडियो को लेकर ये नैरेटिव खुद पप्पू यादव ने ही ढेर कर दिया है। पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया, प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं राजनीति के लिए उनके साथ नहीं हूं। मैं विकास के लिए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। जब राजनीतिक भाषण शुरू हुआ तो मैं मंच से नीचे उतर आया। देखिए, साफ शब्दों में पप्पू यादव ने यहाँ पर समझा दिया है कि जब यहाँ पर जो तमाम चीजें, राजनीतिक कार्यक्रम जब शुरू हुआ तब मैं मंच से उतर आया। पप्पू यादव इस बातचीत को लेकर ये भी बताते हैं कि उनकी ये जो बातचीत है वो सीमांचल में विकास को लेकर हो रही थी। अब यहाँ पर पप्पू यादव और मोदी की बातचीत के अगर राजनीतिक समीकरण निकालें तो पप्पू यादव मोदी जी के लिए इस वजह से भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो पकड़ है वो सीमांचल के क्षेत्रों में ज्यादा है। सीमांचल में कुल लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से पूर्णिया में करीब 7 विधानसभा सीटें हैं, किशनगंज में करीब 4 विधानसभा सीटें हैं, अररिया में 6, तो वहीं कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में अगर पप्पू यादव मंच पर आकर मोदी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे तो इससे पहला वोट चोरी का जो मसला है वो उसको दबाने में मदद मिलेगी। दूसरा, पप्पू यादव जब ये बात कहेंगे और तमाम चीजें करेंगे तो सीमांचल की जनता को साधने में आसानी होगी। और तीसरा, ये दिखाया जा सकेगा अंधभक्त और गोदी मीडिया की तरफ से कि देखिए महागठबंधन में अभी भी हो ना हो टूट है। यानी कि एक तीर से कई निशाने चलने की फिराक में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसका सबसे बड़ा कारण उनकी कुर्सी था। कुर्सी जाने का डर इस कदर हावी है कि मोदी जी अब कुछ भी कर गुजरने के लिए राजी हो गए हैं और वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। ऐसा ना सिर्फ उनकी बातों से बल्कि उनके एक्शंस से भी
पता चलता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर भी बिहार पधार रहे हैं और ऐसे में वहां पर वो तमाम सौगातें दे सकते हैं, लेकिन एक चीज जो रही जा रही है वो ये है कि पप्पू यादव से मुलाकात के बाद जब गोदी मीडिया ये नैरेटिव सेट करने लगा, उसी दौरान पप्पू यादव एक पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार, लेकिन मखाना किसानों का दर्द हमारे लीडर राहुल गांधी ही सिर्फ समझते हैं। आप और आपकी सरकार मखाना किसानों को सिर्फ दर्द देना जानती है। पप्पू यादव ने यहां पर मोदी के सारे नैरेटिव को अपने एक ही पोस्ट से फेल कर दिया और बता दिया कि आप भले ही हमारे साथ मंच पर बैठकर हंस ले, मुस्कुरा रहे, बात कर ले और आपकी गोदी मीडिया इसको नैरेटिव बना ले, लेकिन हम अपने नेता के प्रति वफादार और ईमानदार हैं। पप्पू यादव का ये पोस्ट, पप्पू यादव का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जो नैरेटिव थे वो फेल हो चुके हैं और मोदी किस नैरेटिव को लेकर मंच पर किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाते बल्कि पप्पू यादव को बुलाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।